हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथ की क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और भाई आज से हम यह वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम मैथ में दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, और भाई दूसरा टॉपिक था भिन्न तथा दशमलव। ठीक है भाई, तो दोनों टॉपिक पहले ही कवर हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज से हम शुरू करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो भाई इस वाले वीडियो में हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अब भाई वर्ग को एकदम हम भाई बेसिक से डिस्कस करेंगे, और भाई वर्ग करने के आगे हम शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है भाई, तो चलते हैं वर्ग पे। अब भाई वर्ग क्या होता है, जैसे भाई मान लो कोई संख्या है आपके पास 16। अगर भाई सेम संख्या की गुणा आप सेम संख्या के साथ कर दो, लिख दो भाई 16 इंटू 16, तो भाई इसे कहा जाएगा कि यह 16 का वर्ग होगा। और भाई वर्ग का अर्थ है आप उस पर दो घाते लगा दो। तो अगर भाई समान संख्या की आप गुणा कर दोगे तो भाई उसे कहा जाएगा कि वह संख्या का वर्ग है, और अगर संख्या पर दो घातें लगी हैं तो भाई उसे भी कहा जाएगा यह संख्या का वर्ग है। अब भाई 16 का वर्ग क्या होता है? 16 का वर्ग होता है 256। अर्थात अगर हम 16 गुणे 16 करेंगे तो भाई हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 256। तो भाई ये तो एकदम बेसिक वाली चीजें हैं जो आप सबको पता है। ठीक है, तो अगर भाई हमें किसी भी संख्या का वर्ग करना है एकदम शॉर्ट ट्रिक से भाई कुछ ही सेकेंड्स में, तो भाई उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? तो भाई पहले तो आपको 0 से 30 तक की जितनी भी भाई संख्याएं होती हैं उनके भाई वर्ग आपको याद होने चाहिए। भाई 0 से लेके 30 तक की जो संख्याएं हैं उनमें हम कोई शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। भाई ये एकदम बेसिक की चीजें हैं, तो इनके वर्गमूल भाई आपको मालूम होने चाहिए, एकदम कंठस्थ। ठीक है, तो भाई जो संख्याएं 30 से बड़ी हैं, ठीक है, जहां भाई याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, वहां हम शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। तो 0 से 30 तक के वर्ग भाई आपको आने ही चाहिए। ठीक, तो भाई मान के चलते हैं कि आपको 0 से 30 तक के वर्ग आते हैं। तो अब आते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक पे भाई। तो भाई पहली ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं ऐसी संख्याओं पर जिनमें इकाई का अंक 5 हो। तो भाई पहले तो केवल हम 2 अंकों की संख्या पे ट्राई करने वाले हैं। अभी भाई जो भी हम ट्रिक पढ़ेंगे वह केवल 2 अंकों की संख्या पर ही ट्राई करेंगे। तो अभी भाई इकाई का अंक जो है वह 5 होना चाहिए। जैसे भाई मान लो कोई संख्या लिखी है 45, और भाई आपको इसका वर्ग करना है। तो सबसे पहले देख लो कि इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर है 5। तो भाई सबसे पहले आप 5 का वर्ग कर लो, क्या होता है 25। तो भाई 5 का वर्ग हो गया 25, यहाँ से क्लियर हो गया। और भाई आखिर में अंक बचा है 4। अब यहाँ पे क्या होती है ट्रिक कि भाई 4 के बाद कौन सा अंक आएगा? 5। तो भाई 4 को ना आप 5 से गुणा कर दो, तो भाई क्या होता है 4 पंचे 20। और भाई इसके आगे आप इस प्रकार से लिख दो, तो 45 का वर्ग हो जाएगा 2025। कैसे किया जाता है? पहले आप 5 का वर्ग लिख दो, फिर भाई यहाँ बचा 4। 4 के बाद कौन सा अंक आता है? 5। तो भाई 4 और 5 की आपस में गुणा करो, और भाई उसके आगे आप लिख दो, तो 45 का हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा। भाई इसी प्रकार से और कोई संख्या देख लो, जैसे लिखा हो 75 का वर्ग। तो अभी 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है, और यहाँ संख्या आ गई 7। भाई 7 की गुणा करोगे 8 के साथ में, एक जोड़कर अगली संख्या के साथ में, तो भाई 7 8 56। तो भाई हमारा वर्ग हो जाएगा 5625। 75 का वर्ग हमें प्राप्त हो गया। तो भाई इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या आपके पास हो जिसमें इकाई का अंक अगर 5 है, तो भाई उसका वर्ग आप 2 सेकेंड में केवल भाई निकाल सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है 95 का स्क्वायर, तो भाई कैसे निकालना है? 5 का 25 हो गया भाई, 9 के बाद आता है 10, और 9 और 10 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 90। भाई 9 दामन 90। तो भाई हमारा वर्ग आ गया 9025।
95 का वर्ग हो गया 9025। तो भाई इस प्रकार से अगर आपके पास कोई संख्या ऐसी है जिसमें इकाई का अंक 5 हो तो आप उनका वर्ग ना एकदम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ चाहे संख्या 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो। भाई जितनी बड़ी संख्या होगी तो भाई गुणा करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या है तो भाई गुणा करने में एकदम टाइम नहीं लगता है और आप तुरंत ही वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई अभी चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पर, जिसमें भाई इकाई का अंक जो है वो 5 को छोड़कर कोई और संख्या होगी, लेकिन भाई अभी हम लेंगे केवल 2 अंकों वाली संख्या ही। तो भाई अभी हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याएं लेंगे जिनमें इकाई का अंक 5 को छोड़कर कोई और संख्या होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम संख्या केवल 2 अंक वाली ही ट्राई करेंगे। अब भाई मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 43 और भाई हमें इसका वर्ग निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इकाई का अंक देखो। भाई इकाई का अंक है 3, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9। तो भाई 9 के 9 उतार दो। फिर भाई क्या होता है, इन दोनों संख्याओं की यहाँ आपस में आप गुणा कर लो, 4 तियां 12 और भाई उसका आप कर दो 2 गुना। तो भाई 12 दूनी क्या होगा 24। तो भाई 24 के 4 लिखने हैं और 2 लगे हासिल। ठीक है, अब भाई जो संख्या शुरुआत में है 4, अब इसका वर्ग कर दो आप। तो भाई 4 का वर्ग होगा 16 और हमारे पास 2 हासिल लगे थे, तो भाई हो जाएगा 16 2 18। तो भाई 43 का वर्ग हो जाएगा 1849। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से आप इन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो। अब भाई इसी के आधार पर एक दो और संख्याएं देख लो, जैसे भाई कहीं पे लिखा हो 67 का वर्ग 67। तो भाई कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक है 7, तो भाई 7 का वर्ग होगा 49। तो भाई 49 के 9 लिखोगे, 4 हासिल लगेंगे। ठीक, फिर भाई दूसरी बात क्या होती है, इनकी ना आपस में आप गुणा कर लो, 6 सते 42 और भाई उसका आप कर लो 2 गुना। 42 का 2 गुना होता है 84। ठीक है भाई, और 4 यहाँ हासिल लगे थे, तो 84 और 4 88 और 88 के ना 8 लिखने हैं और भाई 8 जो है वो हासिल लगेंगे। अभी इधर संख्या है 6, तो भाई 6 का ना वर्ग कर दो, 6 का वर्ग होगा 36 और 36 में 8 हासिल के जोड़ दो। तो भाई 36 8 होता है 44, अर्थात भाई 67 का वर्ग हो जाएगा 4489। तो भाई सिंपल एकदम ट्रिक है कि पहले आपको इकाई का वर्ग करना है, 7 का वर्ग 49 हो गया, 4 हासिल लगे। फिर इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करो और उसका 2 गुना कर दो, 6 सते 42 और 42 गुना 84। 84 में 4 जोड़े हासिल वाले हो गए 88, 88 के उतारे 8, 8 लगे हासिल। 6 का वर्ग 36 और 36 में 8 हासिल जोड़े हो गए 44। तो भाई 67 का वर्ग बन गया 4489। तो भाई इस ट्रिक से आप भाई कुछ ही सेकेंड्स में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अब भाई इसी आधार पर एक और संख्या देख लो, जैसे भाई कहीं पे लिखा हो 94 का स्क्वायर। कैसे निकालना है, सबसे पहले भाई इकाई का अंक देखो, 4 का वर्ग होता है 16 और भाई 16 के उतारे 6, 1 लगा हासिल। फिर भाई क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करो, 9 और 4 की गुणा करोगे तो 36 आएगा और भाई 36 का आप कर दो 2 गुना, हो जाएगा 72। 72 में 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 73। अब भाई 7 हासिल लगे हैं। फिर 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होगा 81, 81 में 7 जोड़ोगे तो भाई आ जाएगा 88, अर्थात भाई 94 का वर्ग होगा 8836। तो भाई इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या 2 अंकों की लिखी हो जहां पर भाई इकाई का अंक 5 के अलावा हो, अगर 5 है तो आप पिछली वाली ट्रिक का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर 5 के अलावा कोई अंक है तो भाई आप इस ट्रिक का प्रयोग करके उसका वर्ग निकाल सकते हो। जैसे भाई हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी है 89 का स्क्वायर, तो ये अभी क्या करना है, आपको 89 का वर्ग करना है इसी वाली ट्रिक से और भाई बताना है कि इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है भाई, तो आप हमें कमेंट करके बताएं
कि 89 का स्क्वायर क्या होगा, यही वाली ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है भाई। तो अभी तक क्या हुआ कि हमने आपको दो ट्रिक बता दी। पहली ट्रिक ऐसी थी कि दो अंकों की संख्या हो और अंक में इकाई का अंक हो 5। भाई दूसरी ट्रिक थी कि 5 के अलावा कोई भी इकाई का अंक हो, लेकिन भाई संख्या हो 2 अंकों की, तो हम वर्ग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब भाई जो हमारी तीसरी ट्रिक है वो भाई कुछ खास है। वहां हम 2 अंक और 3 अंक या भाई 4 अंकों का भी वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। अब भाई आगे हम देखने वाले हैं 100 या 100 के गुणज वाली ट्रिक। तो भाई ये जो ट्रिक होती है ये 100 के आसपास की संख्याओं पर काम करेगी, या भाई कोई संख्याएं 100 के गुणज वाली हैं, जैसे 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है। अगर भाई उसके आसपास वाली संख्याएं हैं तो भाई उस पर बड़े ही आराम से ये ट्रिक काम करती है, और भाई कुछ ही सेकेंड्स में आप बता पाओगे कि संख्या का वर्ग होता क्या है। तो भाई पहले हम 100 पे ट्राई करेंगे, उसके बाद 200, 300, 500, 800 सब पर भाई ट्राई करके देखेंगे कि यह ट्रिक किस प्रकार से काम करती है। तो पहले आते हैं 100 पर। तो भाई सबसे पहले आप बेसिक देख लो। सबसे पहले भाई आप संख्या 100 लिखोगे, क्योंकि हम 100 के आसपास की संख्याओं पर यह ट्रिक ट्राई करने वाले हैं। तो भाई नियम क्या होता है, मान लो आपको भाई 94 का निकालना है स्क्वायर, और भाई एक बार मान लो कि 108 का निकालना है। तो भाई होता क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो संख्या आपको गिवन है वह 100 से छोटी कितनी है। भाई 100 से कितना कम है, जैसे 94 100 से 6 कम है, तो भाई जितना कम हो उतना ही घटा दो। यहाँ पर 100 से 8 ज़्यादा है, तो भाई जितना ज़्यादा हो उतना ही जोड़ना होगा। तो भाई ये तो बेसिक हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर संख्या कम है तो उतना ही घटाना है, अगर संख्या ज़्यादा है तो भाई जितनी ज़्यादा है उतना ही जोड़ना है। तो ये तो पहला काम हो गया। अब भाई दूसरा काम देख लो, जैसे यहाँ पे आ जाओ। भाई 94 है तो 94 100 से 6 कम है। भाई यहाँ पे अंतर करके देख लिया करो, जो 94 है वह 100 से 6 कम है। तो भाई अगर 94 100 से 6 कम है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आप ना 6 का वर्ग लिख लो 36। 6 का वर्ग होता है 36, और भाई 94 में से आप 6 घटा दो। तो अगर आप 94 से 6 घटाओगे तो आ जाएगा 88। तो भाई आपको यहाँ 88 नहीं लिखने हैं, 88 100 लिखने हैं। ठीक है, उसमें आपको जो भी अंतर आया था 6 उसका वर्ग जोड़ देना है। 88 100 यहाँ है, 36 यहाँ है, तो भाई आ जाएगा 88 36 8836। ये हो गया 94 का वर्ग। एक बार और देख लो भाई अगर समझ में ना आया हो तो। जैसे भाई मान लो संख्या लिखी है 92 और हमें इसका निकालना है वर्ग। तो भाई कैसे निकालोगे, 92 जो है वह 100 से 8 कम है, तो क्या करना है, आपको 92 से 8 और घटा देने हैं। 8 जब घटा दोगे आप तो बचेंगे 84, और आगे भाई 2 जीरो लगा दो, क्योंकि हम 100 पे ट्राई कर रहे हैं। फिर अंतर आया था 8, 8 का वर्ग होता है 64। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 8464, 8464। तो भाई यहाँ केवल 2 सेकंड का काम है वर्ग निकालना। बस भाई ध्यान रखना है, अगर संख्या छोटी है, जितनी छोटी है उतना ही घटाना है, जितनी बड़ी है उतना ही जोड़ना है। और भाई देख लो, अगर कहीं पे लिखा हो 84 का वर्ग, ठीक है, तो अब भाई देख लो 100 से 84 जो है वह 16 कम है, 16 का अंतर है, तो आप 84 से ना 16 और कम कर दो। तो भाई अगर आप 84 से 16 कम करोगे तो आ जाएंगे 68, और उसमें आप 2 जीरो लगा दो तो हो जाएगा 6800। अभी भाई अंतर है 16, तो 16 का वर्ग होता है 256, और भाई यहाँ आप ना 256 जोड़ दो, तो भाई आंसर आ जाएगा 7056, 7056। अर्थात भाई 84 का वर्ग होगा 7056। तो भाई इस प्रकार से आप जो संख्याएं 100 से छोटी हैं
उनका वर्ग बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। अब भाई यही ट्रिक हम ट्राई करने वाले हैं जो संख्याएं 100 से बड़ी हैं। जैसे 108 लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, तो हमें निकालना है 108 का वर्ग। कैसे निकालेंगे हम? अब 108 जो है वह 100 से 8 ज़्यादा है, तो क्या करना है, आपको यहाँ 8 और जोड़ देने हैं। जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो, आगे 2 जीरो लगा दो। तो भाई 108 में 8 जोड़ोगे तो 116 आ जाएगा। आगे हमने क्या किया, 2 जीरो लगा दिए। फिर भाई 8 का वर्ग क्या होता है, 64, जोड़ दो तो आ जाएगा 11,664। तो भाई अगर ज़्यादा है तो उतना जोड़ना है, बाकी ट्रिक सेम रहेगी। आगे आपको 2 जीरो लगाने हैं और वैसे ही जोड़ना है जैसे आप यहाँ जोड़ रहे थे। बस भाई बेसिक में अंतर क्या है, अगर संख्या कम है तो उतना ही घटाना है, ज़्यादा है तो उतना ही जोड़ना है। जैसे भाई मान लो हमारे पास कोई संख्या है 119 का वर्ग हमें निकालना है। तो भाई जो 119 है ये संख्या 100 से 19 ज़्यादा है। ठीक है, 100 से 19 ज़्यादा है तो उसमें क्या करो, आप 19 जोड़ दो तो आ जाएगा 138 और हमने आगे लगा दिए 2 जीरो। 19 का वर्ग होता है 361। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 361 यहां जोड़ देने हैं। तो भाई 61 का तो 61 आ जाएगा, 2 जीरो हैं, 8 3 11, 3 1 4, 1 का 1, हमारा आंसर आ जाएगा 14,161। तो भाई देखा, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा जोड़ना करना है, जोड़ना है और यहाँ थोड़ा सा घटाना है, और भाई आपको संख्याओं के वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। तो भाई ये ट्रिक हमने लगाई है अभी तक केवल 100 के आसपास की संख्याओं पर, लेकिन भाई इस ट्रिक को आप 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे, तो भाई बताते हैं आगे। अब भाई मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 148 और हमें इसका वर्ग निकालना है। अब भाई अगर आप 148 को 100 के हिसाब से लेकर चलोगे तो भाई होगा क्या कि 148 100 से 48 ज़्यादा है, तो भाई आपको बाद में 48 का वर्ग निकालना पड़ेगा। तो भाई संख्या तो ऐसे ही बड़ी हो जाएगी। तो भाई 48 का वर्ग हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे? तो हम भाई क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 148 जो है उसके पास में कौन सा भाई पूर्णांक है, कौन सा भाई पूर्णांक है जो भाई 100 का गुणज आसपास में हो सकता है। तो भाई गुणज के रूप में आप क्या लोगे, 100 ले सकते हो, उसके बाद 150, उसके बाद 200, 250, 300। हम केवल इनकी ही ट्रिक बनाएंगे, बीच की भाई कोई संख्या नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 148 पे ट्राई करना है तो आपको 150 वाली संख्या पे चलना पड़ेगा। अगर संख्या और बड़ी होगी तो सीधा हम 200 पर पहुंच जाएंगे, बीच वाली कोई संख्या नहीं लेंगे, सीधा 100, उसके बाद 150, उसके बाद 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, इस प्रकार से हम चलेंगे। तो भाई जो 148 हैं वह 150 से 2 कम है, 2 कम है तो आप यहाँ 2 और घटा दो, आ जाएंगे 146। लेकिन अब यहाँ आपको डायरेक्ट 2 जीरो नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि हम सवाल 100 से नहीं 150 से लगा रहे हैं। तो क्या करना होता है, सबसे पहले सवाल आप जिससे लगा रहे हो उसको आप 100 से भाग कर दो। 150 से सवाल लगा रहे हैं और भाई बेसिक हमने 100 से पढ़ा था, तो यहाँ हम भाग कर देंगे, तो भाई आ जाएगा 1.5। अगर भाई यहाँ काटोगे पीटोगे तो आ जाएगा 3/2। तो भाई सबसे पहला नियम होगा कि 2 आपने घटा दिए, इसको आप गुणा करो 3/2 से। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14 और भाई 2 3 6। अब यहाँ गुणा कर लो, 3 7 21, भाई सीधे आ जाएगा 219। गुणा कर लिया, अब यहाँ आप 2 जीरो लगा दो। अंतर कितने का था, अंतर था 2 का। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4। तो भाई 4 जोड़ दो तो आ जाएगा 219 जीरो 4, 21,904, जो कि भाई 148 का वर्ग होगा। जो का बोलो, कुछ बोलो है वे क्यों तेरे बोलो, हमारा फोन तो नहीं बोलो।
पता नहीं। अब भाई इसी ट्रिक को ना एक और संख्या पे ट्राई कर लो। जैसे मान लो कहीं पर दिया है 156, तो भाई 156 जो है वह 150 से 6 ज़्यादा है, तो यहाँ आप पहले 6 जोड़ लो तो आ जाएगा 162। और भाई गुणा करनी है हमें 3/2 से। समझ तो गए होंगे कि भाई 3/2 हम क्यों ले रहे हैं, 150 से लेकर चल रहे हैं, और भाई बेसिक हमने पढ़ा है 100 से। ठीक है, तो भाई यहाँ गुणा कर लो 3/2 से, यहाँ आ जाएगा 81, और भाई 81 तिया 243 होता है। आगे आप डबल जीरो लगा दो, अंतर कितना था, अंतर था 6 का, उसमें आप 36 जोड़ दो, 6 का वर्ग। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 24,336, जो कि भाई 156 का वर्ग होगा। तो भाई इस प्रकार से आप वर्ग निकाल सकते हो। आप सीधा आ जाओ अगर कोई संख्या 200 के आसपास की है तो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 192, सिंपल है एकदम। अब भाई 200 का नियम क्या है, अगर आप 200 पे निकालोगे तो भाई 100 से भाग करोगे तो सीधा आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हमने 3/2 से गुणा किया था, यहाँ हमें 2 से गुणा करना है। अगर 300 पे चलोगे तो वहाँ आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर 400 पे लेके चलोगे तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई अगर 200, 300, 400, 500 ले रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गुणा करते रहोगे। लेकिन मान लो कहीं पर आप 450 पे लेके चल रहे हो तो भाई 100 से भाग करोगे तो गुणा करना पड़ेगा 4.5 से, 4.5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां आ जाओ, 192 है, 200 से 8 कम है, तो इसमें आप 8 और घटा दो तो आ जाएगा 184। गुणा करना है 2 से तो आ जाएगा 368, 2 जीरो लगा दो, 8 डिफरेंस था तो 8 का होता है 64, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 368, 64, 36,864। तो भाई इस प्रकार से आप ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी भाई कुछ और संख्याएं देख लो। जैसे कहीं पर लिखा हो 216, अब भाई 216 को हम लगाएंगे 200 से, तो भाई 216 जो है 200 से 16 ज़्यादा हैं, जोड़ दो 16 उसमें तो हो जाएगा 232। फिर भाई 200 से गुणा करनी है तो यहाँ हो जाएगा 464, डबल जीरो लगा दो, डिफरेंस था 16 का, 16 का वर्ग होता है 256, जोड़ दो भाई यहाँ पे तो 56 के 56, 4 2 6, 6 और 4, 46,656 जो है वह 216 का वर्ग होगा। तो भाई यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा अभी तक कि भाई हम ट्रिक का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और भाई कोई बड़ी संख्या देख लो, मान लो कोई संख्या 300 के आसपास की है, कहीं पे लिखा हो 296, अब ये संख्या 300 वाली है तो ट्रिक का इस्तेमाल हम 300 पे करेंगे। 300 से संख्या 4 कम है तो इसमें आप 4 घटा दो, आ जाएगा 292। चूंकि हम 300 पे ट्राई कर रहे हैं तो हम गुणा करेंगे 3 से। भाई करो गुणा, 3 दूना 6, 3 नाम 27 के 7, और भाई 2 हासिल, 3 दूना 6, 2 8, आ गया 876। आगे 2 जीरो लगा दो, अंतर 4 का आया था तो भाई 4 का वर्ग होता है 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 876, 16, 87,616, जो कि भाई 296 का वर्ग होगा। तो भाई इस ट्रिक से ना आप बेहद आसानी से, ज़्यादा भाई गुणा भाग भी आपको नहीं करनी है और आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हो। अगर संख्या 400 पे है तो आप 4 से गुणा करो, 800 पे है तो आप 8 से गुणा करो। ठीक है, अब भाई इसी प्रकार से आप कोई संख्या ले लो। भाई मान लो हमारे पास कोई संख्या है 746। अब भाई आप समझ जाओ कि 746 हमें किस पर लेकर चलना है। तो भाई 746 हम 750 पर लेकर चलेंगे, और भाई 750 का गुणांक क्या होगा, 7.5, 100 से भाग कर दो तुरंत। 7.5 को आप 7.5 लिख सकते हो, या भाई आप 15/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहें आप गुणा 7.5 से करो
या 15/2 से करो, एक ही बात है, जो आपको आसान लग रहा हो। अब देखो संख्या जो 746 है ये 750 से 4 कम है, इसमें 4 और घटा दो तो यहाँ आ जाएगा 742 और गुणा करना है हमें 15/2 से। तो भाई यहाँ भाग करो, 2 से भाग करोगे तो 2 तियाँ 6, यहाँ आ जाएगा 2 7 14 और भाई 2 1 कम 2 और अब 15 से गुणा कर लो। तो भाई 15 1 कम 15 के 5, 1 हासिल, 15 सत्ते 105 और 106, 10 हासिल, 15 तियाँ 45 और 10 55। आगे आप 2 जीरो लगा दो। फिर भाई अंतर था 4 का वर्ग होता है 16। अब भाई जोड़ लो 55 65 16। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 5,56,516 जो कि भाई 746 का वर्ग होगा। तो भाई अगर आप 746 की 2 बार गुणा करोगे तो भाई उतने में ये ट्रिक आप 4 बार लगा सकते हो। बस भाई यहाँ थोड़ी सी गुणा करनी है, लेकिन भाई अगर आप सीधे गुणा करोगे तो भाई काफ़ी सारा टाइम जाने वाला है। बस भाई यहाँ मेन चीज़ क्या है ट्रिक के इस्तेमाल में कि भाई आपको सबसे पहले पता करना होता है कि हमें गुणा किससे करनी है। संख्या जब 100 के आसपास वाली थी तो हमें किसी भी चीज़ से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई ट्रिक ये 100 के लिए ही बनाई गई है। लेकिन अगर हम 150, 200, 300 पे ट्राई करेंगे तो हम भाई यहाँ निकालते हैं कि हमें गुणा किससे करनी पड़ती है। जैसे अगर हमने ट्रिक का इस्तेमाल 750 पे किया था तो हमने पहले उसे 100 से भाग किया। जब 100 से भाग करोगे तो यहाँ आंसर आएगा 15/2। अब जब भी आप घटाओगे या जोड़ोगे तो घटाने या जोड़ने के बाद में आपको पहले 15/2 से गुणा करना होगा, आगे डबल जीरो लगाना होगा, फिर भाई वही पूरी प्रक्रिया करनी होगी जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई इस प्रकार से आप 2 अंकों वाली संख्या हो या भाई कोई भी 3 अंकों वाली संख्या हो, उसका वर्ग आप कुछ ही सेकेंड्स में बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो भाई ये वाली ट्रिक आपको समझ में तो आ ही गई होगी। अब भाई कुछ सवाल हैं, जैसे भाई मान लो कि हमने लिख दिया 896 और हमें इसका वर्ग निकालना है। तो भाई इसका वर्ग आप 900 करके निकालोगे, 900 में आप 9 से गुणा करोगे और भाई हमें कमेंट करके बताओगे कि इसका वर्ग क्या होगा। इसी प्रकार से अगर हम कोई संख्या लिख दें 618 और हमें इसका वर्ग करना है, तो भाई पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि इसका वर्ग हम किस पे निकालेंगे। 600 के आसपास की संख्या है ये, तो 600 पे निकालोगे। अब कैसे निकालोगे भाई ये आप समझो, हमें कमेंट करके बताइए कि इन दोनों के आंसर्स क्या होंगे और भाई इसी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है।